तलैयों के शहर भोपाल ने स्वच्छ शहरों की श्रेणी में ऊंची छलांग मारी है। 10 लाख की आबादी वाले स्वच्छ शहरों में भोपाल 5वें स्थान से खिसककर देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। कैसे मिली है सफलता, आइए जानते हैं नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी से। किशन जी, भोपाल को देश के दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बधाई। भोपाल राजधानी वासियों को मैं इस अवसर पर बहुत बधाई दूंगा कि आपके स्वच्छ व्यवहार के कारण हमारी राजधानी को देश के दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है, सम्मान मिला है। और इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो हमारे स्वच्छता के मित्र हैं, जो हर परिस्थिति में शहर को साफ स्वच्छ बनाने के लिए काम करते हैं। और उन्हीं के मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि आज भोपाल देश का सबसे स्वच्छ दूसरा शहर है। किशन जी, भोपाल इसके पहले जो स्वच्छता सर्वे हुआ था उसमें 5वें स्थान पर था और रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है और अब हम दूसरे स्थान पर आ गए हैं और पहले स्थान के लिए भी थोड़ी सी ही कसर बाकी रह गई थी। तो क्या क्या प्रयास हुए भोपाल को और ज़्यादा स्वच्छ बनाए रखने में और दूसरे स्थान पर लाने के लिए? किस तरह के नवाचार भोपाल में किए गए नगर निगम द्वारा? विकास जी, मैं आपको बता दूं कि जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की और उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि हमें अपने देश को स्वच्छ बनाना है, उनकी अपील आज प्रत्येक नागरिक के हृदय तक असर कर चुकी है और देश में स्वच्छता का वातावरण बना है। उन्हीं के स्वच्छ भारत अभियान को मिशन मोड पर हमने माना है। हमने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ किया है। यानी प्रधानमंत्री जी का आप विजन देखिए कि कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमारे घर से कचड़े जैसी चीज को लेने के लिए नगर निगमों की गाड़ी आएगी। आज डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के माध्यम से घर से निकलने वाले कचड़े को लेने के लिए नगर निगम की गाड़ियां आपके घर तक, आपके गली, आपके मोहल्ले तक पहुंच रही है। ये प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम है कि उन्होंने अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए कितना मिशन मोड पर प्लानिंग करके काम किया है और हम सब उनकी प्लानिंग, उनके मिशन मोड के मात्र सिपाही हैं। हम उनके विजन के, उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भोपाल नगर निगम ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को बहुत प्रभावी ढंग से एग्जीक्यूट किया है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार मन की बात में बोला, कचरे से कंचन शब्द का इस्तेमाल किया। उस शब्द को भी हमने स्वीकार करते हुए, उससे प्रेरणा लेते हुए कबाड़, अनुपयोगी चीज़ों से भी उपयोगी वस्तु बनाने का काम किया है। यानी कबाड़ से हमने वर्ल्ड की लार्जेस्ट रुद्र वीणा को बनाया, जो आज स्मार्ट सिटी में इंस्टॉल है। कबाड़ और अनुपयोगी साबित हो चुकी बस BCCL की से हमने बस स्टॉप का स्वरूप दिया है। यानी आज नागरिक बस में बैठ के बस स्टॉप में बस का इंतजार करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी के विचारों से प्रेरित होकर के हमने काम किए। कचरे को सेग्रीगेट करने का काम बहुत प्रभावी ढंग से किया है। कचरे को अलग अलग पृथकीकरण करने का काम बहुत प्रभावी ढंग से किया है। कचरे को समाप्त करने के काम कर रहे हैं। यानी हजारों टन कचरा जो शहर में हर दिन निकलता है, उस कचरे को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके प्लास्टिक से प्लास्टिक मटेरियल बनाना, गीले कचरे से जैविक खाद बनाना, अन्य सामग्री बनाना, सॉलिड वेस्ट से जो अपनी अन्य सामग्री बनती है, चाहे वो फ्लाई एश ब्रिक हो, इस टाइप से जो अलग अलग वस्तुएं बन सकती है, हमने उनको बनाने का काम किया। यानी हम कचरे का नया पहाड़ खड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो कचरा हजारों टन इकट्ठा होता उसको हम समाप्त करने का काम भी कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा का परिणाम है। किशन जी, जो थोड़ी सी कसर इस बार रह गई है, हम अहमदाबाद से पीछे रह गए हैं देश के नंबर 1 स्वच्छ शहर बनने में, तो इसे पूरा करने के लिए आप और क्या नवाचार करने वाले हैं और आम जनता से, हमारे सभी सुनने वालों से आप किस तरह का सहयोग चाहेंगे? सफाई को लेकर के जितने पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पर और बेहतर प्लानिंग करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने का और बेहतर ढंग से हम काम करेंगे। चाहे वो डोर टू डोर कचरे कलेक्शन को और नीचे तक पहुंचाना हो, कचरे को समाप्त करने की और प्रक्रिया को और प्रभावी ढंग से एग्जीक्यूट करना हो, हमारे ताल तलैयों शहर के सार्वजनिक स्थानों को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, नए नवाचार के साथ उनको और कैसे सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, उस पर काम कर रहेंगे। और लगातार हम इस बात की कोशिश करेंगे कि हम हर हाल में नंबर 1 आए। इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है नागरिकों का स्वच्छ व्यवहार, स्वच्छ आचरण। न गंदा करूँगा, न गंदा करने दूंगा। अगर किसी भी शहर के नागरिक ये ठान लें कि मैं ना गंदा करूँगा, ना गंदा करने दूंगा, तो वो शहर
ऑटोमेटिकली स्वच्छ हो जाएगा। निर्धारित स्थान पर कचरा डालिए, इतना ही व्यवहार हमें अपने दैनिक जीवन में लाना है। यानी स्वच्छ आचरण करेंगे तो हमारा शहर स्वच्छ होगा। और मुझे लगता है कि इसमें जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जब शहर के लोग इसमें सहयोग करेंगे तो वो स्वयं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमने स्वच्छ आचरण करके अपने शहर को सम्मान दिलाया, और वास्तव में तो हम स्वयं भी सम्मानित हुए हैं। मुझे अभी आप सुन रहे थे भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी से बातचीत। तो श्रोताओं, इसके साथ ही आज के नमस्कार भोपाल को यहीं समेटने की अनुमति दीजिए। विकास तिवारी को नमस्कार।